गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज। फाइनली आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से अब मोबाइल ऐप हमारा लॉन्च हो चुका है। मुकुल अग्रवाल नाम से जब आप एंड्रॉयड पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, और iOS पे यानी एप्पल पे बहुत जल्दी आने वाला है, जहां पर फंडामेंटल, टेक्निकल और ऑप्शन सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। 25% का दीपावली ऑफर है, साथ में वहां बहुत जल्दी अल्टरनेट डे पर फ्री क्लासेस भी होने वाली है, जहां हर दिन आपको लर्निंग मिलेगी। आप अपनी कोई भी क्वेरी डालोगे तो हमारी टीम वहां बैठी है आपकी हेल्प के लिए। तो बहुत कुछ करने वाले हैं, बट आपको पता है कि नया ऐप आया है तो इट विल टेक टाइम, बट हम आपसे ज्यादा कनेक्ट कर सकें, आईपीओ, एनएफओ जैसी बहुत सारी सुविधा और फैसिलिटी दे सके, वो सब वहां होने वाला है। तो ऐप को अभी का अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये 25% का डिस्काउंट ऑफर जो आज तक कभी नहीं दिया, सिर्फ ऐप की खुशी में है, पहली बार मिल रहा है तो जल्दी से ले लीजिए। देखिए, सरकार के एक फैसले से है ना, आज गैस की कंपनियों के शेयर में 10 से 15% की गिरावट आ गई है। और महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले एक झटका है गैस कंपनी के लिए, क्योंकि टीवी पे ऑयल एंड गैस बाय के बारे में बोला जा रहा था। और इसीलिए बोलते हैं किसी के कहे सुने में कुछ ना करें, इससे बड़ा प्रूफ कुछ नहीं हो सकता है। कौन सा शेयर है, क्या है फैसला, कंपनी ने क्या बोला, रेवेन्यू पे कितना इंपैक्ट होगा, सब जानेंगे। क्योंकि अगर प्रॉफिट डाउन होगा तो कंपनी के शेयर प्राइस पर भी इफेक्ट दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सरकार ने गैस कंपनी के डोमेस्टिक नेचुरल गैस एलोकेशन में 20% की कटौती करके लगभग 50% तक कर दिया है। और इसीलिए गैस कंपनी ने भी सिग्नल दिया है कि इस स्टेप से उनके मुनाफे पर सीधा इंपैक्ट होगा, डायरेक्ट। तो अब इसका इकोसिस्टम समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना इकोसिस्टम समझे हम समझ ही नहीं पाएंगे। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आएगी कि क्या सिर्फ स्टॉक पर असर पड़ेगा या कंज्यूमर पे भी आएगा, राइट है। तो वैसे आपके पास कौन से शेयर हैं गैस वाले, कमेंट में बता दीजिएगा। गैस की जितनी भी कंपनी है ना, उनके लिए नेचुरल गैस एक मेजर रॉ मटेरियल है। अभी तक लगभग 70% का रॉ मटेरियल ये कंपनी इंडियन गवर्नमेंट से लेती थी और बाकी का 30% इंपोर्ट करती थी। लेकिन सरकार के इस डिसीजन का सीधा मतलब है कि अब इन्हें बची हुई 50% गैस क्या करनी पड़ेगी, विदेश से मंगानी पड़ेगी। और वो डोमेस्टिक गैस के कंपैरिजन में क्या होगा, 50 से 60% और कॉस्टली होगा। और इसीलिए इसका असर कंपनी के कॉस्ट स्ट्रक्चर पर डायरेक्ट आएगा। लेकिन कितना बिग इंपैक्ट आएगा, तो वहां पर ब्रोकिंग हाउस के हिसाब से आईजीएल की लगभग 32%, एमजीएल की 20%, गुजरात गैस की 24% रेवेन्यू को हिट आएगा। यानी मार्जिन को मेंटेन करने के लिए इनको प्राइस हाइक करना जरूरी है, वरना रेवेन्यू गिर सकता है। लेकिन प्रभु समझने की कोशिश कीजिएगा, ये जो 25% है ना, बहुत बड़ी बात है, कहीं से छोटी बात नहीं है। और वहां पे एक शॉकिंग डेटा दिखाता हूं तो और झटका लगेगा। अगर आप गौर करो तो पिछले 2 साल से क्या इन कंपनियों ने रिटर्न दिया है, सोचिएगा। तब तक मैं आपको दिखाता हूं। और यही करी जो मैं इधर में ये जो पूरी सीरीज तैयार की है ना कि इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, जो 6-7 वीडियो, अंडर वैल्यू, इस गिरावट में इन्वेस्टमेंट का सही समय, ऑर्डर बुक, पोर्टफोलियो 10x, क्लाइंट देखें, तो ये इन सब की कड़ी में एक और कड़ी जुड़ जाती है जो आपको बहुत अच्छा नजरिया देगी समझने का। ये आईजीएल को हमने स्क्रीनर पे लिया है और इसके प्रॉफिट लॉस को दिखाने की कोशिश की है। और इसके प्रॉफिट लॉस में मार्च 2023-2024 की कहानी है, जहां पे हमने सेल्स को हाईलाइट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हाईलाइट करने की कोशिश की है। तो आप पाओगे कि ये कंप्लीट स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं है, ठीक है। और ऐसे में 20 से 30% का झटका कंपनी को कहां पर ले जाएगा, यह आप समझने की कोशिश कीजिए। और यहां पर मैं एमजीएल भी दिखा देता हूं, क्योंकि ये एक स्टॉक को सिर्फ देखना नहीं चाहिए, दूसरा भी देख लो। अब ये एमजीएल खुल गया, इसके सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मार्च 2023, मार्च 2024। अब आप देखो सेल का डेटा वहीं खड़ा है, समझ में आया, सेल का डेटा वहीं खड़ा है। तो कंपनी के लिए बहुत ही नुकसानदेह होने वाला है ये फैसला। और पता है, जब हम लोग स्टॉक सेलेक्ट करते हैं तो पता है ये देखने की कोशिश करते हैं सरकार का इंटरफेरेंस कहां कहां किस कंपनियों में, और ऐसी कंपनियों में हमेशा रिस्क रहता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब इनका रेवेन्यू गिरा या गिर रहा है तो क्या स्टॉक प्राइस चलेगा, तो आंसर है नो। अब यहां पर मैंने क्या किया आपके लिए, एक और थोड़ी सी प्यारी सी मेहनत की है, और वो मेहनत ये है, आईजीएल नो रिटर्न इन लास्ट 2.5 ईयर।
सिर्फ MGL का रिटर्न है वो भी 2.5 साल में 80% का, 2.5 साल में। गुजरात गैस -23% रिटर्न इन 2.5 ईयर, 2.5 साल। तो क्या बचा? तो यानी आप देख लीजिए कि हिट का इंपैक्ट आता है और ये आगे भी रहेगा। यानी कहीं ना कहीं क्या हो गया, ऐसे स्टॉक से फिलहाल तो दूर, तो अब कंपनी के पास क्या है इलाज? तो जब रॉ मटेरियल ही महंगा हो जाएगा तो कंपनी को मजबूरी में अपने इंड प्रोडक्ट जो कि CNG है उसके प्राइस बढ़ाने होंगे। और अगर इन कंपनी ने CNG की प्राइस नहीं बढ़ाई तो उनके मार्जिन पर इफेक्ट दिखेगा, जो क्वार्टरली रिजल्ट में आगे दिखेगा। और आगे दिखेगा तो मुनाफा गिरेगा, मुनाफा गिरेगा तो स्टॉक ही परफॉर्म नहीं करेगा। स्टॉक तो तब परफॉर्म करता है जब कंपनी पैसा कमाती है। और कंपनी को मार्जिन को बचाने के लिए CNG सेगमेंट में अप्रॉक्स 6 रुपया पर केजी प्राइस इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा? वॉल्यूम ग्रोथ पर असर होगा, क्योंकि महंगी CNG कंज्यूमर को इफेक्ट करेगी और डिमांड कम हो सकती है। तो एक तो वैसे ही CNG इतनी महंगी है, ऊपर से 6 रुपया पर केजी मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा डेली कंज्यूमर के लिए। ऐसे में अगर इन कंपनी ने प्राइस नहीं बढ़ाई मतलब आगे कुआं पीछे खाई, सिंपल, तो इसका इंपैक्ट रेवेन्यू पे आएगा। तो कंपनी के लिए बहुत ही टफ बैलेंसिंग एक्ट होगा, मार्जिन बचाएं या वॉल्यूम ग्रोथ को मेंटेन करने की कोशिश करें। आपको क्या लगता है कंपनी क्या करेगी? क्योंकि ये बता दूं, यही है लर्निंग। आपने देख लिया कंपनी ऐसे ही परफॉर्म नहीं कर रही थी, एक बिग हिट आ गया। ऐसी कंपनी को हमें क्वार्टर तक वेट करना पड़ता है, ठीक है, क्वार्टर तक वेट करना पड़ता है कि अब ये इनकी स्ट्रैटेजी, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हैं, भविष्य के लिए कर रहे हैं, भविष्य के लिए कर रहे हैं। तो ये भविष्य के रेवेन्यू जनरेट के लिए अपनी क्या स्ट्रैटेजी लगाती है, वो स्ट्रैटेजी ही क्लियर करेगी इनका ग्रोथ। क्योंकि 2 साल में तो कुछ ऐसा कर ना पाए जो ये परफॉर्म कर पाते। तो दिस इज द वे कब हम अपने पोर्टफोलियो में कौन सा शेयर डालते हैं, कौन सा नहीं। तो सिर्फ अंडर वैल्यू हो जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपनी अर्न करती रहे वो जरूरी है, फ्यूचर एक्सपेंशन करती रहे वो जरूरी। जैसे डीमार्ट का शेयर, आपको पता है ना, डीमार्ट का शेयर काफी गिरा। अभी डीमार्ट को क्या हो रहा है, डीमार्ट क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहा है? समझिए, डीमार्ट इसलिए परफॉर्म नहीं कर पा रहा है क्योंकि इनको टफ कंपटीशन मिल रही है भैया ऑनलाइन शॉपिंग से। ये है आपका डीमार्ट ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने वाली बात। अब ये कैसे इनका एक जमाने में जब ऑनलाइन जैसा नहीं था, 2 मिनट में घर आओ जैसा व्यवस्था नहीं था, तो राजा बाबू शेयर था डीमार्ट, लोगों को करोड़पति बनाया। बट अब समझने वाली बात होगी कि इनकी फ्यूचर प्लानिंग क्या होगी, क्योंकि आप में से हर आदमी जेप्टो, ब्लिंकिट, राइट, स्विगी, इंस्टामार्ट उससे ऑर्डर कर रहा है और वो ऑर्डर बढ़ता जा रहा है और वो कंपनियां बहुत तेजी से एग्रेसिव वे में कर रही है। और किसी के पास समय नहीं, कौन जाएगा डीमार्ट, कौन ऑनलाइन जाएगा मार्केट। तो दिस इज द वे, इनको भी कुछ आगे आना पड़ेगा। तो इनकी प्लानिंग क्या है, तो मैं आपको बस यही सिखाने की कोशिश कर रहा था, इनकी प्लानिंग क्या है ये सोचने की जरूरत है। तो आप में से जिनके पास भी इसकी पोजीशन है उसको इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि भैया क्या है। लेकिन आप ये सोचिए कि जो कंपनी 2.5 साल में कुछ एक्सपेंशन में नहीं थी, कुछ इनका सेल ग्रोथ नहीं हो रहा, तो आप किस एंगल से इसको खरीद रहे थे, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और जब इस पूरे सिनारियो को मिलाते हैं तब लेते हैं एक डिसीजन। तो कैसी लगी लर्निंग कमेंट में बताइए और ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि वहां पर आपके सवालों के जवाब भी मिलेंगे, फ्री क्लासेस में मिलेंगी और 25% का डिस्काउंट भी।